हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो अब मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, बिल्कुल फ्री होके बैठी हूँ अभी फ़िलहाल। और मैंने रखी है आज बहुत दिनों बाद अपनी मशीन बाहर निकाली है, तो इसलिए मैंने अपना सामान भी एडजस्ट कर रही हूँ कि कौन सा कहाँ रख दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम बाद किसी सामान को छेड़ा-छाड़ी करो ना तो फिर हो नहीं पाता। तो मुझे कोई कपड़ा तो मिला नहीं था, ये एक मास्क पड़ा हुआ था, तो उसी से मैंने सबसे पहले अपनी मशीन की सही, मतलब कि मैं सबसे पहले कपड़ा मारती हूँ मशीन पे, क्योंकि थोड़ा डस्ट तो बैठ ही जाती है। और देखो मैं अपनी जो कैंची है ना, मेरी स्मूथ नहीं चल रही थी, हल्की फंस रही थी, तो मैंने क्या किया, उसमें ऑयल डाला। और ऑयल डालने के बाद मैं अब अपनी मशीन में भी ऑयलिंग करूँगी। देखो जगह जगह जहाँ पे इसके ना होल बने हुए रहते हैं ना, तो वहाँ मैं सारी जगह इसका ऑयल डालती हूँ। तो आपके साथ देखो शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले डाल रही हूँ थ्रेड। मुझे आज ना इनकी 2 पैंट हैं, उधड़ गई हैं वो बस उनके पीछे पड़े हैं कि सिल दे सिल दे सिल दे, 2-3 दिन से रखी हुई थी। और आज तो बिल्कुल अभी नहा के तैयारी हो रहे हैं, तो बिल्कुल अभी याद है, तो बोल रहे बिल्कुल बैठ जा, अभी बैठ, सही करनी है ये। तो मैं उन्हीं को देखो सही कर रही हूँ। जैसे थोड़ा सा टाइट फिटिंग के होते हैं ना, तो कहीं से भी थोड़ा सा उधड़ जाती हैं, तो उनके हिसाब से देखो, अब जैसी पैंट है वैसा हमें कलर भी थ्रेड का लेना पड़ेगा, तो मुझे वो भी सब देखना पड़ता है। तो नहीं भी मिलता तो कई बार थोड़ा हल्का फुल्का मिलता जुलता होता है, तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखो, तो उसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ मशीन में थ्रेड। और मशीन में थ्रेड भी ना देखो कई जगह से घुमा फिरा के ऐसे डलता है, इतना इजी भी नहीं होता। जो कोई करता होगा उसे मालूम है, वैसे टफ़ भी नहीं है बट इजी भी नहीं है। तो सबसे पहले करूँगी अपनी मशीन को ऑयल, क्योंकि ऑयलिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लाई हूँ टिश्यू पेपर, क्योंकि ना ऑयल जो मैंने किया ना, तो शायद मैं दिखा नहीं पाई उसको, बट मैंने कर दिया और वो ना निकल गया था इसमें। तो वैसे ना कपड़ों में फिर वो दाग थोड़ा छूट जाते हैं तेल के, तो इसलिए मैंने वो टिश्यू पेपर से साफ़ किया, क्योंकि टिश्यू पेपर ना अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले इन्हीं की पैंटें सही कर रही हूँ। दोनों पैंट को सही कर दूँगी, तब जाके ये बोलना बंद करेंगे। ये मुझे बोलते हैं वैसे मशीन में बैठी रहती है तो मेरा काम नहीं कर सकती, थोड़ा सा है ये तो मैंने कहा लाओ भाई। तो 2-3 दिन से मेरे कान खाए हुए थे, तो इसीलिए आज सबसे पहले इनके ही कपड़े वो करूँगी। हालांकि मुझे कुछ अपने लिए करना था कुछ, वो मैंने बिल्कुल नहीं किया। हो जाता है कई बार किसी काम के लिए लेके बैठते हैं ना, वो काम नहीं होता, बाकी अदरवाइज़ और मतलब बहुत सारे जो अदर काम होते हैं ना, वो करने पड़ जाते हैं। और मैं दिखाऊँगी आपको कि आज मैंने क्या किया। पहले फ़िलहाल इनको करते हैं स्टिच। और अभी मैंने दाल बना दी है, मतलब लंच का भी मेरा प्रिपेयर बिल्कुल कर देती हूँ मैं। जैसे मेरा किचन में से जब मैं निकलती हूँ ना सारा काम करने के बाद, तो जैसे फ़िलहाल मैंने बनाई अभी चटनी और साथ साथ किचन साफ़ किया। ये सब काम मेरा रेगुलर का, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। झाड़ू पोछा ये सब करके, किचन साफ़ करके, तब जाके मैं लास्ट में बस नहा धो के पूजा करके अब बैठी हूँ मशीन पे। और इस समय दाल उबाल दी। अभी बस मेरे पास 2 घंटे के करीब का टाइम है। 2 घंटे के बाद फिर ये हो जाता है ना, 1 बज जाते हैं। मेरा करीब 10:30 का टाइम हो रहा होगा इस समय। तो 10:30 से लेके 11:30 12:30 बजे तक मैं बैठूँगी। उसके बाद मैं लंच के लिए उठ जाती हूँ, क्योंकि दाल में तड़का लगाऊँगी, चावल रखूँगी, थोड़ा आटा रखा हुआ है गूँध के, तो रोटी बनाऊँगी, तो उसमें टाइम देखो लग ही जाता है। तो पैंटें दोनों हो चुकी हैं इनकी। अब करते हैं अपना अगला काम, क्योंकि जो ज़्यादा वैसा काम था ना जिसके लिए रोज़ हल्ला हो रहा था, वो देखो फ्रेंड्स, मैं अब मेरा ये जो मूढ़ा है ना, ये बिल्कुल टूटने वाला है। ये मतलब कि बिल्कुल इसके सीखें निकलने लग गई, और ये मेरे ना कुत्तों ने तोड़ दिया ज़्यादा। तो पहले तो थोड़ा सा टूट गया था, फिर उसके बाद मेरे कुत्ते आते हैं ना, वो इसके ऊपर ही चढ़ के बैठ जाते हैं, और उससे और ज़्यादा तोड़ दिया उन्होंने अपने दांतों की वजह से। तो मैं आज इसको पूरी कोशिश में हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल टूटने वाला है, मतलब कहने का अब हम इसे यूज़ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर इस पर बैठते तो टूट जाता। तो ये सोच के मैंने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी। और ये अब मतलब मुश्किल से 10-15 दिन का मेहमान रह गया था, और मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है ये मेरे थोड़ा जुगाड़ थोड़ा करने से ये शायद ठीक हो जाए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं देखो, जो मेरा सोफ़ों में से बचे हुए थे ना, ये जितना भी मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ ना, ये सब सोफ़े में से बचा हुआ मटेरियल था। और ये ना एक उनका गम था जिससे वो चिपका रहे थे, तो मैंने उनको देखा था करते हुए, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो ये इसमें मैंने छेद से होल किया, ताकि वो जो कपड़ा है ना सूख सी जाता है ऊपर से, तो उसका जो गम है वो निकल नहीं रहा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है, ज़्यादा नहीं निकलना शुरू हुआ, थोड़ा ही निकलना शुरू हुआ, बट लेकिन कोई बात नहीं, अब वो फ़्लो में आ जाएगा ना, तो अब निकलेगा उससे।
ये देखो, तो मैं इस तरीके से फॉर्म को मैंने कट किया और मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ना ऐसा जुगाड़ कुछ नहीं है कि जो इसमें सिला भी जाए, क्योंकि इसमें सिलाई नहीं हो सकती, कुछ नहीं, मतलब मैंने बहुत कोशिश करके देखी तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ चिपकाने वाला ही कुछ थोड़ा बहुत सक्सेस अगर हो सकेगा तो मैं आपके साथ देखो कोशिश कर रही हूँ और मैं लास्ट में बताऊँगी कि हुआ या नहीं। तो देखो मैंने दोनों साइड लगा दिया गम, और अब जहाँ पे टूटा हुआ था ना वहाँ पे से और उसके साइड में भी मैंने सारा देखो फॉर्म लगा दिया। पहले मैंने उसके चिपके हुए मतलब जहाँ टूटा हुआ था ना वहाँ लगाया, फिर उसके बाद लगाया इधर साइडों में, क्योंकि वो ना फिर गंदा लग रहा था, ऊंचा ऊंचा सा लग रहा था, उठा उठा सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर भी लगा के ट्राई करते हैं। और एक ये मैंने लंबा सा पीस काटा है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी तो वो ऊपर वाला जो है ना वो गंदा सा लग रहा था, मतलब टूटा हुआ, फिर उसमें चिपका हुआ, सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हो कि वो अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि वो ठीक हो गया था, थोड़ी सी उसमें जान आ गई थी और वो ठीक हो गया था, बट लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने क्या किया, ये जो साइड में जो कपड़ा मुझे लगाना था ना, ये मैंने बराबर करके देखो लंबा सा काट लिया, ताकि पहले मैं इसको मशीन से सिलाई करके लेके आती हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले सिलाई करके लाई हूँ। देखो सिल लिया मैंने, और इसके नाप की ही मैं फॉर्म काट रही हूँ। हालांकि ये कपड़ा ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम इसको रिपेयर कर दें। तो देखते हैं, देखो आप देखते जाइएगा, मैं जो जहाँ पे जो कर रही हूँ वो बताती जाऊँगी। और वैसे तो आपको देखने से भी पता चल ही जाएगा कि मैं इसमें कितनी मेहनत कर रही हूँ इसे ठीक करने के लिए। तो इन सब तरह की चीज़ों में भी मेरा काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है। और मैंने देखो आज अपना पूरा दिन इसमें लगा दिया, मतलब मैं 2:30-3 बजे तक इस पर लगी रही। उसके बाद ना मुझे हल्की सी नींद आने लगी थी, तो मैंने इसको बंद कर दिया और फिर रख दिया। बस मेरा काम हो भी चुका था। ये देखो मैंने इस पर गम लगाया, फिर इसको चिपकाया, तो ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया। थोड़ी देर इसको ना सुखाना पड़ता है, मतलब जो गम है ना वो उसको लगा के थोड़ा छोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद कपड़ा चिपकाना पड़ता है। तो अभी तो आपको फास्ट वीडियो में इतना पता नहीं चला होगा, हो सकता है। और मैंने ना देखो एक टावल रख रखा है अपना पुराना सा, जिसमें कि मैं ये इसको रखूँगी, ताकि इसका जो गम है ना वो बेडशीट पे ना लग सके। और देखो ज़्यादा नीचे अगर मैं इस काम को करती तो मुझे देखो नीचे बैठ के मुझसे काम आपको पता ही है होता नहीं है, कम होता है, कर नहीं पाती मैं। तो इसलिए मैं नीचे बैठने का मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। और अभी देखो मैं इसकी दूसरी साइड ना इसको उल्टा कर लिया, मैंने नाप के देख लिया कि ये मेरे कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक नहीं आ रहा है। तो मैं इसको अभी लगाती हूँ। तो देखो पहले अच्छे से हम इसमें गम लगा लेंगे, और गम मैं फ़ैन ऑन करके तब लगा रही हूँ ताकि वो ना सूखता भी जाए। इसका सूखना बहुत ज़रूरी है, जब वो सूख जाएगा ना तभी चिपकता है। और मैं तो अपनी तरफ से वैसे थोड़ा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि चिपके ना, क्योंकि ये ना वो है, जैसे क्या से बताऊँ, बाँस की जो पतली पतली होती है ना वो है शायद, ये जो मूड़े में लगी रहती है, ये सीखे टाइप की। तो ये देखो मैं अभी जो यहाँ पे ये फॉर्म मैंने देखो लगाई है ना, आपको अच्छे से दिख रही होगी, बीच में लगाया, फिर साइडों में भी लगा दिया, चिपका दिया। इसको दबा रखा था मैंने किसी सामान से ना, ताकि ये चिपका रहे। तो इसमें जो जॉइंट है ना वो मुझे पीछे करना है, मैं अपनी तरफ से ये सोच रही थी। तो अभी इसकी फ़िटिंग देखो आई नहीं है, अभी फ़िटिंग नहीं आई। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो इसकी फ़िटिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ये ना जैसे गिलास शेप में होता है ना, इस टाइप का है ये। तो अभी मुझे इसकी फ़िटिंग लाने के लिए मुझे इसमें सिलाइयाँ लगानी पड़ेगी देखो। और मुझे जहाँ जहाँ इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी ना, वहाँ वहाँ मैं देखो पहले सिलाई लगा के लाई हूँ। और सिलाई लगाने के बाद अभी मैंने सबसे पहले ऊपर वाले में कपड़ा मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि फिर वो बाद में चिपकेगा ना तो वो ऊपर से चिपकेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी पहले चिपक जाएगा तो नीचे दब जाएगा इसके, जो मैं नीचे वाला लगाऊंगी। तो देखो मैंने क्या किया, गोल शेप में ना इतनी आसानी से चिपकता नहीं है, तो मैंने इसमें लगा दिए हैं कट्स। जैसे मैं सूट के गले वगैरह को फोल्ड करने में लगाती हूँ ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके के मैंने लगाए हैं कट। और कट लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से हो जाएगा फोल्ड। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको करके देख रही हूँ, और अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा गम। और अब मैं गम लगा के इसकी एक एक पट्टी को अच्छे से चिपका दूँगी। फ़िलहाल पहले ना मैं क्या करती हूँ, पहले देखती हूँ, बिना कुछ करे इसको लगा के देखती हूँ ये कितना हो पाएगा, कैसा हो पाएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसमें क्या कितनी गुंजाइश हो सकती है। बट मुझे ये बिल्कुल सही करना था, क्योंकि ये ना मेरे बहुत फेवरेट हैं, दोनों ही मुड़े मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्हीं में बैठती हूँ। देखो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं ये, मुझे कंफर्ट भी लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर में बैठ नहीं पाती, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो मैं इनमें ज़्यादा बैठती हूँ, तो इसलिए ये मुझे इनकी लाइफ बचानी है।
तो देखो लाइफ बचाने के लिए मैंने अपना पूरा दिन इसमें ख़राब किया, और लेकिन मेरी मेहनत लास्ट में बहुत ही बढ़िया रही कि मैं सक्सेस हो गई उसमें। इसकी लाइफ भी बच गई और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। लास्ट में बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि हाँ ये टूटा हुआ भी था। मैं आपको जो सही है वो भी दिखाऊंगी, और जो ये टूटा हुआ था ये भी आपके साथ शेयर करती चल रही हूँ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाना कि हाँ वाकई में कुछ थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और कोशिश करने वालों की तो देखो आपको पता ही है कि हार कभी होती नहीं। बेशक गलत सही हो जाता है बट लेकिन हार नहीं होती। तो ये देखो मैंने इसमें लगा ली है अपने अकॉर्डिंग ने स्टिचिंग। जहाँ पे ढीला ढीला हो रहा था ना ये, वहाँ पे मैंने जानबूझ के इसमें लगाई स्टिचिंग। स्टिचिंग लगाने से क्या हो जाता है ना कि इसकी फ़िटिंग आ गई बिल्कुल। देखो जगह जगह से मैंने स्टिचिंग लगा दी। और अब मैं इसको यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा खींच के ओवरलैप करके इसको चिपका दूँगी। और चिपकाने के बाद ना मैं इसको दबा के रखूँगी किसी चीज़ में, क्योंकि ऐसे तो ये होगा नहीं। अभी तो मैं चिपका नहीं रही हूँ, अभी तो मैं इसकी साइडें एजेस, अभी देखो जैसे हम करते हैं ना पाइपिंग लगाते हैं, अभी मैं वो लगाऊंगी इसमें। ये जहाँ से मैंने कट किया वहाँ लगाऊंगी। अभी तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या कितनी फ़िटिंग करके कितना काम मेरा चला है। तो ये देखो अभी मैंने कुछ तो लगा ली और कुछ मैं अभी लगा रही हूँ। देखो ये मैंने कपड़ा ही फ़ोल्ड करके साइडों में उसके लगा लिया, और उसमें हल्के हल्के से लगा रखे हैं मैंने कट। और कट लगा लगा के देखो इसको भी फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि ये ना मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में काटा हुआ है। और जब इसमें सिलाई लगा दी तो और भी ज़्यादा इसने राउंड शेप ले ली। तो ये देखो ये लग गया मेरा बॉर्डर। ऊपर से भी जो फॉर्म दिख रही थी ना अब वो नहीं दिखेगी। ये देखो, तो मतलब किसी भी काम को ठीक करने के लिए ना एक अपने मन से इंसान को सोचना तैयार होना पड़ता है, तब वो काम मतलब मुझे लगता है कि ना तो नहीं हो सकती, उसमें हो ही जाता है अगर हम कोशिश करें तो। अब चिपकाते हैं हम इसको फाइनली। तो अभी ये क्या हो रहा था कि थोड़ा गहरा हो रहा था, चिपक नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म को डबल किया और जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने कट कर ली। और ये देखो अब मैं इस फॉर्म पे भी गम लगाऊंगी, इसे डबल फोल्ड कर दूंगी। ये देखो आपके सामने आपको दिखाती जा रही हूँ और बताती भी जा रही हूँ कि मैंने इसे कैसे कैसे किया। क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगी तो आपको, अगर वर्बली बताती ना मैं दिखा के कि ये मैंने किया, तो शायद ट्रस्ट ना होता। लेकिन होता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना, छोटे मोटे जुगाड़बाजी से कुछ ना कुछ काम करना। थोड़ा क्रिएटिव इंसान को रहना चाहिए, मेरा मानना है अपना, कि उसको क्रिएटिव रहना चाहिए और कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। फ्री तो मतलब अगर आपकी बॉडी जवाब दे रही ना तभी हमें फ्री होना चाहिए कि हाँ अब हमारी बॉडी ने कह दिया है बस बहुत हो गया, हम थक गए, तो थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर अपने रोज़मर्रा के कामों में हर चीज़ में इंसान को एक्टिव होना ही चाहिए। मैं खुद जैसी हूँ ना, मुझे ऐसे ही लोग भी पसंद आते हैं। जो थोड़े ढीले ढाले से होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। देखो मैंने ना अब इसके ऊपर इस फॉर्म को चिपका दिया, और चिपकाने के लिए ही मैंने देखो तकिए से ना इसे ज़बरदस्ती मतलब ऐसे झुका के लिटा रखा है। और अब जो मैंने इसके ऊपर से ये बनाया था ना, ये मैंने अंदर इसलिए चिपकाया है ताकि ये ना बैलेंस बन जाए। हालांकि वेट तो थोड़ा सा बढ़ गया इसका, लेकिन थोड़ा सा ये जो शीट ऊपर से चिपकेगी ना जिसमें मैंने कपड़ा चिपकाया, जिसको अब लगा रही हूँ, तो ये आराम से चिपक जाएगी। देखो आराम से लग जाएगी। तो देखो अभी मैं अब इसको चिपकाती हूँ। पहले एक साइड से चिपकाऊँगी, फिर दूसरी साइड से चिपकाऊँगी। अभी देखो ये पूरी आ रही थी, अब ये पूरी नहीं आ रही है। अब ना इसमें मुझे बीच में एक टुकड़ा सा फिर से लगाना पड़ेगा। तो जो चिपकाने वाला गम है दोनों साइड से उसको लगा के इसे चिपका देती हूँ। देखो हमें अगर किसी की लाइफ बढ़ानी, किसी भी सामान की, कहने का मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, हम किसी की लाइफ वैसे नहीं बढ़ा सकते इंसान की, लेकिन हमें जैसे किसी सामान की लाइफ बढ़ानी है, ख़राब हो रहा है, तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिपेयर करना मतलब कि आप ये समझो कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आराम से हमें देखना है कि वो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने भी कुछ वही किया है, जुगाड़बाजी करके थोड़ा सा इसकी लाइफ बढ़ाई है। और दिखने में भी ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि रखा हुआ ही गंदा लगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने तरीके से इसमें कुछ जुगाड़बाजी करके ये सब किया। और अभी देखो चिपकने में ना इसको टाइम लगता है। मैंने कहा ना ये चिपकता है सूखने पे, थोड़ी हवा लगनी चाहिए तब। तो मैंने जानबूझ के ना नीचे की तरफ कर दिया ताकि इसका खुद का वेट से ये दबा रहे।
और अभी ना मैं इसे एक कपड़े से बांध दूँगी, ताकि कपड़े से बांधने की वजह से क्या होगा ना, जो ये गोल है ना ये चिपका रहेगा आपस में, तो थोड़ी देर बंधा रहेगा ना तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। तो फ़िलहाल मैं एक कपड़ा लूँगी, उससे इसे बांध दूँगी, और जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये चिपक चुका है बट गम थोड़ा कम है, तो वहाँ पे मैं और लगा रही हूँ, क्योंकि जो भी कुछ करूँगी वो अभी कर सकती हूँ, बाद में कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब एक बार ये चिपक जाएगा फिर तो जो शेप ले लेगा वो तो ले लेगा, फिर उसके बाद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। देखो दिखने में कितना बढ़िया लगने लगा ना, आगे से देखो वाइट हो रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब नहीं लग रहा है कि मतलब जो गंदा सा लग रहा था ना शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, ये अब नहीं लग रहा है वैसा। तो अभी मैं जो ये बीच में है ना इसके भी फिल कर दूँगी, देखो पूरा। अभी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी जैसे जैसे करूँगी। मैं पहले से ही इसलिए नहीं बता रही हूँ कि फिर जो एक सस्पेंस रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है कि क्या होगा आगे। तो मैं आपको दिखाऊँगी, बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाने से होगा ना। तो इसीलिए मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको सपोर्ट के लिए बांधा है मैंने, ताकि टाइट करके बांध दिया, ताकि जो गम मैंने लगाया ना उसकी वजह से चिपक जाएगा आराम से। तो फ़िलहाल मैं इसको रखूँगी थोड़ा साइड में, और आगे का काम हम इसका करते हैं। देखिए अब हम इसको आगे कंप्लीट करने के लिए मैंने ये 2 टुकड़े लिए हैं आपस में, इनको मैं बिल्कुल बराबर कर दूँगी। और देखो मैं बीच की जो गद्दी है ना वो बना रही हूँ इससे, तो इसको मैं हल्का सा गोलाई में काट रही हूँ, और फिर बाकी तो मैं नाप के ही इसको काटूँगी। देखो तो देखो फ़िलहाल के लिए मैंने कर लिया, तो इन्हें पहले दोनों को आपस में चिपकाती हूँ। ये जो बॉटल में है ना गम, ये बहुत ही बढ़िया गम है, कि मतलब ये बहुत अच्छे से चिपका दे रहा है कपड़े को, फॉर्म को। तो ये ना उन्हीं के पास मिलता है, मुझे इसका पता नहीं है, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जो सोफ़ा वगैरह बनाते हैं ना ये उनको ही मालूम है कि इसे क्या कहते हैं। उनसे मैंने लिया है, ये बचा हुआ था ये, तो मैंने उनसे लिया। तो देखो कितने बढ़िया से चिपक गया ना। तो अभी मैंने रखा है इसको, थोड़ा नाप के देख रही हूँ मैं कि मुझे कितना छोटा कितना बड़ा करना है। मैंने अभी उस पर रख के इसको नापा है, और जहाँ से मुझे बड़ा लग रहा है तो वहाँ पे से मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूँगी, और कट करने के बाद इसको राउंड शेप दे दूँगी अपने हिसाब से। तो फ़िलहाल इसकी राउंड शेप आ गई है, क्योंकि देखो छोटी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होगी तो वो बहुत गंदी लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे से ही हैं वो मुड़े ना। तो इसीलिए हमें इसे गोल सी शेप देनी है। और एक कपड़ा है मेरे पास चौकोर सा, जो देखो चारों तरफ से फ़ोल्ड हो रहा है। तो चारों तरफ से जब ये फ़ोल्ड हो रहा है तो इसको भी हल्का सा राउंड शेप देने के लिए इसके जो कॉर्नर है ना वो हम कट कर देंगे। और अब मैं इसके चारों तरफ कपड़े में पूरा कट लगाऊंगी, जगह जगह छोटे छोटे कट इस तरीके से मैं लगा दूंगी, ताकि जो चिपकाने में आसानी हो। क्योंकि जैसे हम गला कट करते हैं ना कमीज़ या किसी भी कपड़े पे, तो उस समय भी देखो गोल शेप काटते हैं ना तो उसे कट कर देते हैं चारों तरफ से, ताकि उसे अच्छे से उसकी शेप आए। वरना तो क्या होगा ना, ये टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला ऐसा हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अब हम लगा रहे हैं, देखो कपड़े पे ही मैं सीधे गम लगा रही हूँ, ताकि इसके जो कॉर्नर है ना वो अच्छे से चिपक जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं अभी आपको दिखाती चलूँगी कि ये देखो चारों तरफ गम लगा दिया। और इसमें ये अच्छा है कि जब तक मैं चारों तरफ गम लगाऊंगी तो बाकी की साइड का जो गम है वो सूख जाएगा, और एक एक करके मैं इसको चिपकाती जाऊंगी, तो जो बाकी का गम है ना वो चिपकता जाएगा। और देखो टाइट करके खींच खींच के ये टुकड़े मैं आपस में चिपका रही हूँ, वरना हम खींचेंगे नहीं ना तो ये ढीला हो जाएगा आगे से। तो इसलिए खींच खींच के मैं कपड़ों को चिपका रही हूँ, और थोड़ा सा एक दूसरे के ओवरलैप करके मैं चिपका रही हूँ, ये देखो, ताकि चिपकने में थोड़ी सी आसानी हो। इसको ना थोड़ा दबाना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ से, और जहाँ पे गम लगे कि गम थोड़ा कम सा है वहाँ पे मैंने और लगाया, और देखो थोड़ा सा वेट से मैं दबा रही हूँ, और फिर मैं दूसरी साइड से दबाना शुरू कर दिया। इसको ना मुझे किसी वेट डाल के इसके ऊपर तब इसको सेट करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और देखो कितना बढ़िया बना है ना चिपक के, एकदम राउंड शेप इसने ले लिया है। तो जो मेरा सामान था ना ये सिलाई का ही बॉक्सेस, तो ये मैंने इसके ऊपर ही रख दिए। देखो अब मैं इसके सामान को हटाऊंगी, और देखो ये अच्छे से चिपक गया है। तो भला ही ये चिपक गया, लेकिन देखो हो रहा है ना थोड़ा अनइवन सा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक चौकोर पीस लिया है। ये कपड़ा बहुत पतला सा कपड़ा है, तो मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा निशान।
ये देखो मैं थोड़ा सा निशान लगा रही हूँ इस पर, और जब निशान ये लग जाएगा तो इसे डार्क कर रही हूँ और इसे दूसरी साइड भी ले लूँगी। ये देखो ये दूसरी साइड भी आ गया, और अब हम इसे डार्क कर लेंगे। और अब मैं इसको देखो चारों तरफ ले लूँगी। तो एक मार्क कैसे लगाते हैं वो भी मैं देखो आपको बता दूँ। ये देखो ये ना चौक से खुद ही छप जाता है, हमें थोड़ा सा आइडिया ही तो चाहिए, हमें कौन सा बिल्कुल एक ही जैसा नहीं चाहिए। थोड़ा मैं कपड़ा फिर भी बाहर लेके काट रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैं बाद में कट करूँगी। कपड़े को काटते समय कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नाप के बराबर कपड़ा काट दो, तो उससे क्या होता है कि फिर आगे की जो गुंजाइश होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखो अभी मैं इससे नाप रही हूँ, तो ये कपड़ा देखो अभी बड़ा है, तो मैंने क्या किया, जहाँ तक मुझे रखना है तो अब मैंने इस पर ऐसे इसके ऊपर ही रख के इसको मार्क कर लिया। और अब मैं बिल्कुल बराबर कपड़ा काटूँगी, देखो जितना मुझे चाहिए। हो गया बराबर, बिल्कुल मैंने निशान के अकॉर्डिंग बिल्कुल बराबर कर लिया। और अब देखो मैं इसको कर लूँगी कट। तो अब ये बिल्कुल सही आ रहा है, देखो बिल्कुल सही आ रहा है ना, बिल्कुल ढक गया। देखो मुझे मालूम है ये नीचे आ जाना था, मैं चाहती तो ना लगाऊं, बट लेकिन जब कोई काम हम करते हैं ना तो हमें उसे बिल्कुल सफाई से करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि बस मतलब काम कर दिया, एक टाल दिया कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, वरना मैं करती ही नहीं हूँ। ये मेरी लाइफ का एक फंडा है, हर चैप्टर में, कहने का मतलब हर जगह। ये देखो अब ये चिपक गया, इसे थोड़ी देर हवा में रख देती हूँ और इसकी आगे की करती हूँ तैयारी। जिस पे मुझे लगाना है ये उसको रख रही हूँ मैं टेबल के ऊपर। और ये देखो मैंने ना एक ये फॉर्म लगा के ये भी एक कपड़ा रख करके तैयार कर रखा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा गहराई में चला गया। हम रोज़ बैठते हैं ना तो नीचे झूल सी गया वो, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा उसकी अप हो जाए। ये देखो तो उसके अंदर यहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि गहरा हो रहा है तो वहाँ रख रही हूँ। और उससे क्या होगा, देखो उसके ऊपर शीट रखूँगी तो बहुत बढ़िया से जम के आएगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ देखो अच्छे से ऊपर गम, ताकि मैं इसे चिपका सकूँ। ये देखो और अब मेरा मोड़ा बनके हो गया बिल्कुल रेडी। अब मैं इसे पीछे से भी देखो मैंने खोल दिया। ये बहुत अच्छा बनके, बहुत ही अच्छा लग रहा था बनने के बाद, बैठने के लिए भी अच्छा हो गया। देखो ये ना कुछ ऐसा बनके तैयार हुआ है, और ये ना शायद कैमरे में इतना बढ़िया नहीं आ रहा है, बट लेकिन देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना। मतलब जो इसकी लाइफ यहाँ से ख़राब हो रही थी ना, अभी ये कहीं नहीं जाएगा। मतलब कि जैसे वो बिल्कुल टूटने वाला हो रहा था, वो हमें लग रहा था कि बस टूट जाएगा 2-4 महीने में, क्योंकि उसकी ना वो खुल चुकी थी यहाँ से पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने इसमें फॉर्म लगा के, जैसा कि अपने वीडियो में देखा ही होगा, मैंने इसको अपनी तरफ से बिल्कुल मजबूती पूरी देने की कोशिश की। और ये देखो ये बन के बहुत सुंदर लग रहा, और ये ना यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा। अभी मैं देखूँगी अगर मुझे उनके यहाँ बटन मिले ना, अभी उनके बटन जो सोफ़े में लगाए थे उन्होंने, तो अगर वो मिले तो मैं वो लगा दूँगी यहाँ पे इसके बटन। जहाँ जहाँ ये सिलाई है ना, यहाँ यहाँ इनका एक एक बटन लगा दूँगी, तो उससे भी इसका एक गेटअप आ जाएगा। और देखो ऊपर से ना बैठने के लिए भी मैंने इसमें एक गद्दी सी लगाई है ऐसे करके, तो ये नीचे से भी ना चुभेगा नहीं अब। और जो इसका वो चिपकाया था तो वो भी ढक गया देखो। और अभी ना जो कपड़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये छोटे छोटे हमारे पास ना टुकड़े पड़े हैं ऐसे वाले, ये ऐसे टुकड़े हैं देखो ऐसे। तो इनसे ना हम अपने रॉकी लीज़ा के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि या तो चौकोर सा मैट बना दूँ, क्योंकि चौकोर आसान होता है, गोल में ना मुड़ता नहीं है, शेप नहीं आती ढंग से। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चौकोर सा मैट बना दूँगी उनके लिए। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखो गाइस फाइनल लुक मेरे इस छोटे से मूढ़े का ये आ रहा है। और ये टुकड़ा देखो बच रहा था, तो मैंने इसके साइड में लेस लगा के और इसको ऐसे रखने के लिए बना दिया है। ये वैसे चौकोर पीस है, देखो मैं इसका दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा है, तो जैसे मर्जी इसको डाल सकते हैं। देखो ये पीसेस से बना हुआ है, जोड़ जोड़ के बनाया हुआ, ये तो साबुत है और ये मैंने जोड़ के बनाया है। और जोड़ के बनाने के बाद देखो इसमें चारों तरफ से लगाई है लेस, क्योंकि ये लेस ना देखो आई थी उधर रूम के लिए, तो वो वाला रूम भी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी वीडियो में। ये देखो ये बिल्कुल ऐसा है, तो इसे किसी भी तरीके से डाल लो, अच्छा लगेगा। ये मैंने इसलिए डाला, जो इसके ये जॉइंट्स वगैरह जैसे दिख रहे थे ना, देखो ये ऐसे था, तो ये जो दिख रहे थे ना ये अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर से ऐसे डालने का इसके ऊपर
बना दिया है। ये देखो, तो ये नीचे भी हैंग हो जाएगा और ऐसे गंदा भी नहीं लगेगा, जो थोड़े जॉइंट से दिख रहे थे ना। तो एक इसके लिए भी बनाया, हालांकि इसमें नीचे कुछ नहीं है, बट मैंने इसके ऊपर से डालने के लिए ये डाल दिया है। तो फाइनल आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा है, कैसा लगा सब कुछ वीडियो में। तो ठीक है, ओके बाय।